हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार पटेल अभी यहाँ पे डिजिटल बोर्ड यहाँ पे हमारे सर हैं, आया था यहाँ पे देखने। बहुत दिनों से देख रहा था कि सर के साथ स्टेटस देखता था तो पता चलता था कि डिजिटल बोर्ड बहुत जगह बिहार हरियाणा कहाँ कहाँ देखे कि बहुत जगह लगाए हैं। तो एक बार विचार किया, सर से बात किए तो सर ने कहा कि एक काम करिए, आके देख लीजिए, क्योंकि हमें भी ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, हमको भी ऐसा चाहिए था जहाँ से ऑनलाइन पढ़ाया जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें सर ने बताया और कहा कि एक बार आके मिलिए। फिर पता चला बनारस में ही है, तो मिलने बनारस में आए। उनका पूरा सिस्टम हमने देखा है, ये सारा चीज़ें बहुत अच्छा लगा। इसमें इतनी अच्छी चीज़ें जहाँ से आप अगर आप डिजिटली पढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही सुपर है आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। इसमें बहुत सारे फंक्शन हमने दिया हुआ, सर से बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा, कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा और हम यही कहेंगे कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन अगर आप चाहते हैं पढ़ाना तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि इससे आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही चेंज होगा। और जहाँ आप कुछ लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोगों को इससे आप जुड़ सकते हैं और एक नए तरीके से अपने टीचिंग जो एटीट्यूड है आपका, जो पढ़ाने का तरीका है, उसको आप बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, आपकी बनारस में खुलने से क्या फ़ायदा हुआ? जैसे अगर ये ऑफिस हम लोगों ने यहाँ सेटअप कर दिया तो यहाँ के जो हमारे और टीचर हैं उनके लिए क्या बेनिफिट हो गया? यहाँ खोलने से सर सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अभी तक जब तक हम लोग जो ये कोरोना काल आया, इसमें ऑनलाइन शिक्षा बहुत तेज़ी से बढ़ा, बहुत सारे लोग जुड़े ऑनलाइन। लेकिन आज अभी भी जो बनारस के या फिर जो विलेज या गांव के जो टीचर हैं, अभी उनको इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है। उनके यहाँ जो पढ़ते भी स्टूडेंट हैं बहुत कम मात्रा में पढ़ते हैं। अगर ज़्यादा पढ़ना भी चाहते हैं तो उनके पास ऐसी व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है कि वो ज़्यादातर लोगों को या ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सके। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि वो ऑनलाइन जितने बच्चों को चाहे उतने बच्चों को जोड़ सके, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में वो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ऐसे जुड़े हुए हैं और वो ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ही सुपर है। अगर वो चाहे तो सेटअप करके एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जितने बच्चों को चाहे पढ़ा सकते हैं और अपना जो नॉलेज है, जो पढ़ाई का तरीका है, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिनके पढ़ाई का तरीका बहुत सुपर है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन संसाधन की कमी की वजह से वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। सही बात आपने कहा। जैसे कि ऐसा होता है कि हम, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। तो कभी कभी टीचर को लगता है कि यार हम दिल्ली कैसे जाएं, समय का भी अभाव होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बनारस में या हमारे यूपी में जितने भी टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, या वो खान सर नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल, या फिर हलक पांडे जी फिजिक्स वाला नहीं बन सकते हैं। लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, एक गाइड की ज़रूरत है कि हम कहाँ कैसे क्या कर पाएँ। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि अगर ये बनारस हम लोग का होम टाउन है, अगर हम लोग यहाँ पे एक ऑफिस अपना सेटअप कर दिए, अपने टीचर्स के लिए कर दिए, तो शायद बहुत ही अच्छा हो गया। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। और जी, अब आपके पास क्या था कि आप हमसे जुड़े थे और हम लोगों का हमारा आपका काम था, हमारा काम देखते थे। तो आज आप स्टेटस देख रहे थे, मेरा मन किया, मैंने आपको मैसेज डाल दिया कि नहीं आप आ जाइए। जी सर। तो जैसे आपने देख लिया, अभी इसके पहले आपने डिजिटल बोर्ड पर नहीं देखा? नहीं, पहली बार डिजिटल बोर्ड का पहला अनुभव है मेरा बड़ा, लेकिन बहुत ही अच्छा है पढ़ाने के तरीके से, बहुत ही अच्छा है। जो चीज़ें आप बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, जैसे फिगर के माध्यम से, जैसे अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं बोर्ड के माध्यम से तो बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर नहीं कर सकते। मैप है या फिर इतिहास की कोई चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्ट सर्च करके सीधे आप गूगल क्रोम पे जाके वहाँ से सर्च करके डायरेक्ट बोर्ड पे आके बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ताकि बच्चे के दिमाग में, क्योंकि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो हमारे फिगर हमारे दिमाग में जल्दी बैठता है। तो ये इन चीज़ों के लिए बहुत ही सुपर है। जी, चलिए सर, थैंक यू, आप आए जो है। हम आगे और प्रयास करेंगे अपने बनारस के लिए। अभी तो सर हम लोग प्लानिंग किए हैं कि जैसे हमारे बनारस में हमारा जौनपुर हो गया, मतलब ये मानकर चलिए कि वाराणसी मंडल पूरा। यस सर। हमारी टीम का टारगेट, एक्चुअली मैं तो पटना देखता हूँ, यस, यहाँ पे शिवम जी देखते हैं। यहाँ पे एक ऑफिस होम टाउन होने की वजह से मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे डाला। अभी आपने जो कहा ना कि भाई जो रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, ऐसा नहीं कि टीचर अच्छे नहीं हैं, जी सर। वो पढ़ाना चाहते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है, बस उन्हें हनुमान जी की तरह उनके बल का ज्ञान कराना है। बिल्कुल सर। कि आपके अंदर बहुत ताकत है, आप ये कर सकते हैं, ये उनके लिए सपना नहीं रह जाएगा। जी सर। बस यही सोचकर मैं भी ऑफिस यहाँ पे डाल दिया और मेरा प्रयास है कि 2023 में पूरे पूर्वांचल में, चाहे जहाँ भी हमारे टीचर्स हैं, गांव के कोने कोने तक हम डिजिटल बोर्ड को गाड़ी पर लगाकर हम उसे कोचिंग तक, स्कूल तक खुद ही भेजेंगे, ताकि जो टीचर या जो हमारे और हैं जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं टीचर्स हमारे हैं, जो भाई लोग हैं, उनको समय उनका न जाए, हम खुद ही उनके पास भेज दें
कि आप वहीं एक्सपीरियंस लीजिए, बच्चों को दिखाइए। अब जैसे आप आए अकेले आ गए, यस सर। अगर यही बोर्ड मैं डेमो के लिए आपके स्कूल में या जिस एकेडमी में आप पढ़ाते हैं मैं वहाँ भेजता, तो शायद आपके सारे टीचर इसको देखते हैं बिल्कुल सर। और उनको खुशी होती, नहीं चलिए यहाँ तक आ गया, तो शायद वो प्लान करते यार मुझे इस चीज़ का जरूरत था। क्योंकि देखिए हम लोग अपने लाइफ में करते क्या है ना सर, कि हर बहुत कुछ चाहते हैं कर लें जी, लेकिन मजबूरी क्या होती है कि हम कहाँ से करें, पता नहीं होता है करें। नई चीज़ें। एक्चुअली जब नई चीज़ें आती है तो इंसान पहली बात बहुत कंफ्यूजन भी रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा। तो सही गाइडर की भी जरूरत होती है, वो बताएं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती हैं। इससे बड़ा फायदा मिलता है। जी, और बिल्कुल। बनारस में होम टाउन में होने से ये फायदा रहेगा कि अगर किसी को देखना है तो वो आके पूरा चीज़ें समझ सकता है क्या है क्या नहीं। वैसे हमको दिल्ली जाना या दूर जाना पड़ता तो एक बार आदमी भी सोचता है कि कहाँ से टाइम निकाल के उतना दूर जाएं, लेकिन नज़दीक होने से ये फायदा हो गया कि अगर कोई लगाना भी चाहे तो आके वो पूरा चीज़ें समझ सकता है कि क्या है कैसे, पेमेंट कैसे करना है, कितने में क्या होगा, सेटअप क्या होगा कैसे, तो सारी चीज़ें वो जानकारी उनके लिए बहुत ही अच्छा रहे। जी सर, देखिए हमारा एक जो होम टाउन में डालने का सबसे बड़ा कारण क्या था सर ना, कि देखिए ये प्रोजेक्ट महंगा है, लगभग 1.5 लाख का पड़ जाता है। अब कुछ टीचर के दिमाग में होता है कि यार इतना बड़ा टीवी तो ले लिया, डिजिटल बोर्ड मैंने ले लिया, अगर इसमें दिक्कत आया जी, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ हमारे टीचर के हो जाता है, चलिए हमारे बगल में ऑफिस है, अगर कुछ बाइक में कुछ भी दिक्कत होगा तो हमारे पास 2 से 3 घंटे में लोग आ जाएंगे, हमारा सर्विस हमको मिल जाएगा। होम टाउन में रहने से ये बड़ा फायदा होता है नज़दीक रहने से, क्योंकि बड़ा चीज़ें हैं, इसको अगर ले जाने में भी दिक्कत है। इतना बड़ा अगर आप बॉडी में लेके जाएंगे दिल्ली तो भी बहुत समस्या है। नज़दीक है तो आप फ़ोन कर देंगे तो हो सकता है अगर समय है तो वो आके देख भी सकते हैं। हम लोग पास में टीम है पूरा, करीब हम 13 से 14 की संख्या में है अभी, बनारस से लेके पटना तक में। यस सर। तो सारा टेक्निकल सपोर्ट, इंस्टॉलेशन, जो भी जितना भी काम है हम लोग पूरा अपने टीचर के लिए प्रोवाइड कराते हैं। ये तो सर बहुत अच्छी बात है कि आप इतना चीज़ें करते हैं, जाके बिल्कुल वहाँ जहाँ सेटअप है पूरा वहाँ जाके पूरा इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ देखते हैं क्या है कैसे चल रहा है, फिर समय समय पे आप रिव्यू भी लेते ही होंगे कि क्या सिस्टम कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। दूर रहने से ये चीज़ें नहीं मिल पाती, लेकिन नज़दीक रहने से अगर दूर से मिलती भी तो समस्या बहुत होती है, लेकिन नज़दीक रहने से ये ज़्यादा फ़ायदा होता है कि लोग इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें। जी, हेलो टीचर्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे दोस्त थे, हमारे जूनियर थे, हमारे साथ में काम करते थे, कभी हम लोग एक साथ रहा करते थे। लॉकडाउन के बाद हम लोग बिखर गए, मैं दूसरे लाइन में चला गया, इनका दूसरा लाइन हो गया, ये एजुकेशन पकड़ लिए। हालांकि काम तो दोनों वही कर रहे हैं, काम हम दोनों वही कर रहे हैं। ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम इनको पढ़ाने का संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, उसको हम और इजीली बना रहे हैं कि कम टाइम में ज़्यादा बच्चों को ये पढ़ा सके। ये बस अपने पढ़ाने पर फोकस करें, बाकी जो टेक्निकल सपोर्ट है, कैसे और अच्छा पढ़ा सकते हैं, अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, बच्चे और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम दे रहे हैं और ये जो है उन्हें दे रहे हैं। तो काम जो हम लोगों का उसके पहले का था, आज भी हम लोगों का काम वही है। हम लोगों का लक्ष्य जो है वो बच्चों को आगे ले जाने का है, एजुकेशन को आगे बढ़ाने का है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाना है। तो दोनों का काम वही है, बस थोड़ा सा फील्ड हम लोगों का अलग अलग है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।